जिसे एक सेंटेंस है पैसेज में आया था। अभी जो पैसेज है उसमें आया है। अक्सर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो कई बार क्या होता है, हम उतना अगर प्रिपेयर नहीं होते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए जैसे लिखा गया, टू विच द लिटिल मैन हु ओड हिज लाइफ टू हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड नॉट टू, ठीक, द बोस्टेड ब्रेवरी एंड फिडेलिटी ऑफ हिज कंपेनियन रिप्लाइड। एक्चुअली में इस सेंटेंस ऐसे लिखा है, द लिटिल मैन रिप्लाइड। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, टू विच को भी आप इसके साथ ऐसे देख सकते हैं, पर आप अभी इसको ध्यान दीजिए कि द लिटिल मैन रिप्लाइड ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, इसे तोड़ के लिखा गया। उस छोटे आदमी ने जवाब दिया था और ये कुछ ऐसे था, द लिटिल मैन रिप्लाइड टू द क्वेश्चन। और इन्होंने इसी टू द क्वेश्चन को हटा करके क्या किया है, टू विच लगा रखा है, क्योंकि इस सेंटेंस के आने से पहले वहाँ पर इस छोटे व्यक्ति से या इस व्यक्ति से कोई बात पूछी गई कि भाई उसने आपके कान में चुपके से क्या कहा है, उसी के लिए उसने टू विच लिख रखा है। और चूंकि इंट्रोगेटिव वर्ड पीछे जा नहीं सकता है ना, इसलिए उसने उसको वहीं पर लिख रखा है। और इस प्रिंसिपल क्लॉज का जो सब्जेक्ट है द लिटिल मैन, उसको करना था डिस्क्राइब, इसलिए इन्होंने क्लॉज को क्या किया, इस लिटिल मैन को तुरंत बाद लगाया और इस लिटिल मैन को वर्ब वाला पार्ट बिल्कुल यहाँ आके लिखा। और देखिए कॉमा से इस क्लॉज को क्या किया है, अलग किया है। लिटिल मैन आपका क्या है, सजीव है और मनुष्य है, और बाद वाले क्लॉज में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इन्होंने वो लगाया जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी कर रहा है। लेकिन जब आप किसी क्लॉज से किसी व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त जानकारी ऐड करते हैं तो आप उस क्लॉज को कॉमा लगा के अलग कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको फ्रेज भी मिल सकता है या एक वर्ड भी मिल सकता है ना। या वर्ड ऐसे भी आप देख सकते हैं, लिख दिया कि द बॉय कॉमा करके 58, यानी लड़का जिसकी उम्र 58 साल थी। ये सब नाउन चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो द लिटिल मैन, और इस लिटिल मैन को डिस्क्राइब करने के लिए क्लॉज लगाई ओड। ओ का मतलब होता है, ओ का मतलब आप देख सकते हैं टू मैनेज टू डू समथिंग के अर्थ में वहाँ पर यूज किया गया है, और कुछ करने में सफल होना। तो हु ऑड हिज लाइफ, जो अपने जीवन को बचाने में सफल रहा, टू हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने खुद की बुद्धिमत्ता से, एंड नॉट। इस एंड नॉट का मतलब क्या है, ना कि से, ना कि टू द बोस्टेड ब्रेवरी। बोस्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है BOAST। बोस्ट का मतलब होता है टू टॉक बिग, टू ब्रैग, बड़ी बड़ी बातें करना है, सेखी बघारना। लेकिन उन्होंने क्या किया, देखिए ब्रेवरी और फिडेलिटी दो नाउन है, एंड से जुड़े एक कंजंक्शन, सेम यूनिट की चीज़ों को जोड़ता है। इसके पहले उन्होंने क्या किया, V3 को एडजेक्टिव की तरह यूज कर डाला, टू द नॉट एंड नॉट, ना कि टू द बोस्टेड ब्रेवरी एंड फिडेलिटी, उस डींग हाँकी गई बहादुरी और विश्वसनीयता से, ऑफ हिज कंपेनियन, और ऑफ लगा के आपने क्या किया है, इस बोस्टेड ब्रेवरी एंड फिडेलिटी पर हिज कंपेनियन का अधिकार दिखाया है, इसीलिए आपने आर्टिकल द का यूज किया है। फिर से देखते हैं, टू विच द लिटिल मैन रिप्लाइड, जिसका कि उस लिटिल मैन ने जवाब दिया था। लिटिल मैन को डिस्क्राइब करने के लिए पूरी क्लॉज लगाई गई। द लिटिल मैन वह व्यक्ति, हु ऑड हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन को बचाया था, टू हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी बुद्धिमत्ता से, एंड नॉट, ना कि टू द बोस्टेड ब्रेवरी, ना कि उस डींग हाँकी हुई बहादुरी और विश्वसनीयता से, किसकी, ऑफ हिज कंपेनियन, अपने साथी की, रिप्लाइड, जवाब दिया। तो ऐसे कई बार क्या होता है, सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज को तोड़ के लिख दिया जाता है, और जब ये सेंटेंस बड़ा हो जाता है, 2 लाइन 3 लाइन तक चला जाता है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। इसीलिए रीडिंग करते समय भले ही पैसेज इजी ही क्यों ना हो, आपको सहूलियत के साथ पढ़ना होता है। सेंटेंस में कुछ था नहीं, बस चीज़ों को अगर आप ऐसे नहीं देख पाए, अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। कई बार क्या होता है ना, एक दिक्कत तब ज़्यादा आ जाती है, जैसे इस सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड होते 2 3 4 जो आपको वर्ड ही ना आ रहे होते, तो ध्यान आपका 2 जगह चला जाता। फिर
वर्ड पर, वर्ड के अर्थ पर, सेंटेंस के अर्थ पर, स्ट्रक्चर पर, और वहीं पर चीज़ें दिक्कत करने लगती हैं। हालांकि इस तरह की चीज़ों को जब टेंस चैप्टर यानी कि जब आपको फाइनाइट और फॉर्म्स पढ़ाए जाते हैं वो भी टेंस के माध्यम से, वहाँ पर इस तरह के सेंटेंस लिख के डील किए जाते हैं, है ना, कि वह लड़का जो कल यहाँ आया था मेरा दोस्त है। देखो सेंटेंस ऐसे था कि वह लड़का मेरा दोस्त है, लेकिन उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी थी जो कल यहाँ आया था, और जो कल यहाँ आया था क्लॉज फॉर्म में, ठीक है। और अगर आप प्रयागराज से हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ख़राब है, रीडिंग भी आपको नहीं आ रही है, मतलब हताश हैं बुरी तरह से, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। हम आपको धीरे धीरे रीडिंग से लेकर के आपको इस स्तर तक ले जाएंगे जहाँ से आपको फिर से पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, आप केवल और केवल एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और जितना पढ़ा दिया जाए उतना दिमाग में बनाए रखना, आपको फिर से कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अगर किसी वजह से आप कहीं पढ़ चुके हैं फिर भी अंग्रेजी नहीं आई, तो विश्वसनीयता कमज़ोर हो रही होगी आपकी, हम पर भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप अपनी तसल्ली तक डेमो ले सकते हैं। जब आपको चेंजेस दिखने लगें और आपको लगे कि नहीं चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो प्लीज़ कीप जॉइनिंग अस। थैंक यू।